केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी दे दी है। ये आयोग सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा, फिर महंगाई और आर्थिक हालात के हिसाब से वेतन और पेंशन में उचित इजाफे की सिफारिश करेगा। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है TOR और आयोग का काम। TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को आप आयोग की गाइडलाइन या फिर रूल बुक कह सकते हैं। ये बताती है कि आयोग किन मुद्दों पर अध्ययन करेगा। इसमें मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर का रिव्यू, अर्थव्यवस्था से तुलना और सैलरी, पेंशन, भत्ते और सर्विस कंडीशन में सुधार की सिफारिशें शामिल हैं। आपको बता दें कि आयोग जो है बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और अन्य सुविधाओं के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर को भी दोबारा तय कर सकता है। यही जो फैक्टर तय करता है कि सभी कर्मचारियों के बेसिक पे में एक समान बढ़ोतरी कितनी होगी। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर बताता है कि किसी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 थी तो वो बढ़कर 38,550 हो गई। अगर 8वां वेतन आयोग इसे बढ़ाकर 3.0 कर देता है तो नई बेसिक सैलरी जो है वो 45,000 हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का इतिहास देखा जाए तो 1986 में 4थे वेतन में ये शुरू हुआ था। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसका जो असर है 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 70 लाख से ज्यादा जो पेंशनर्स है इन पर पड़ेगा। DA यानी कि ड्यूरेनेस अलाउंस और साथ ही DR ड्यूरेनेस रिलीफ सैलरी और पेंशन के अहम हिस्से होते। बेसिक पे बढ़ने से DA और DR अपने आप बढ़ते हैं क्योंकि इन्हें बेसिक पे के परसेंट के रूप में गिना जाता है। वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया है, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो DA और DR को रीसेट कर 0% से शुरू किया जाएगा। इसके बाद हर 6 महीने में इन्हें फिर से बढ़ाया जाएगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI पर आधारित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर नए उद्योग के तहत बेसिक पे 45,000 हो जाता है और सरकारी से 5%, 10%, 15, 20 ये परसेंट बढ़ाती है तो DA जो है वो 2,250, 4,500 और 6,750 वहीं 9,000 बढ़ेगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे क्योंकि इन्हें बेसिक पे के परसेंट के आधार पर तय किया जाता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे कि कुछ भत्ते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सरकार इन्हें अलग से रिवाइज्ड करती है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार ने 196 भत्तों की समीक्षा की थी। इसमें से 51 खत्म कर दिए गए और 37 को आपस में मर्ज किया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने की खबर भले ही राहत दे, लेकिन इनकम बढ़ने से इनकम टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को अपनी नई आय के हिसाब से निवेश का सही संतुलन बनाना चाहिए। साथ ही भविष्य में किसी आर्थिक दबाव से बचने के लिए इंश्योरेंस और सेविंग्स की पहले से योजना बनाना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।